बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। इस वक्त सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिनके वालिद ख़ुद इस वक्त बादशाह हैं सऊदी अरब के, शाह सलमान। शाह सलमान इस वक्त किंग हैं और जो वली अहद हैं, जो आने वाले किंग हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान हैं। शाह सलमान काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनकी वजह से ज़्यादातर मामलात सऊदी अरब के, या अगर ये कहा जाए कि सऊदी अरब का स्याह और सफ़ेद इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के कंट्रोल में है, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहते हैं, मैं आपको MBS कहूँ इस वीडियो में बार बार, तो आप समझिएगा कि मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। तो MBS जो है, उनके फ़ैसले बड़े अजीबोगरीब हो रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ैसलों से बहुत जल्दी पूरी दुनिया में एक नाम बना लिया है। मुसलमान उनके फ़ैसलों को तनकीद की नज़र से देखते हैं। अरबों में उनके फ़ैसले मकबूल नहीं हो रहे, मुसलमान दुनिया में उनके फ़ैसले मकबूल नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके फ़ैसले जो हैं वो हर तरफ डिस्कस हो रहे हैं। गोरे बहुत पसंद करते हैं उनके फ़ैसले, अमेरिकन्स बहुत पसंद करते हैं, इसराइली और इंडियंस उनके फ़ैसले बहुत पसंद करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक फ़ैसला किया, कुछ छोटे छोटे फ़ैसले मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी। जो पुराने वहाँ के कबाइल हैं, उनमें काफ़ी रिजेंटमेंट है, वो इसको अच्छा नहीं समझ रहे। जो ख़वातीन को बग़ैर किसी सरबराह के या बग़ैर किसी महरम के उन्होंने आने जाने की इजाज़त दी, ट्रैवल करने की इजाज़त दी, इस पर भी तनकीद की गई। नियोम शहर वो बनाने जा रहे हैं जिस शहर के अंदर सेकुलर पूरा निज़ाम होगा, इस्लामी कवानीन नहीं होंगे वहाँ पे, इस पर भी तनकीद हो रही है। इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद के सरबराह के साथ, मोसाद वो एजेंसी है जिसके हाथ पे लाखों मुसलमानों का खून है, लाखों मुसलमानों का कत्ल किया इस एजेंसी ने। ना सिर्फ मुसलमानों को खुद मारा, बल्कि मुसलमानों से मुसलमानों को मरवाया। और बड़ी शातिर और शैतानी एजेंसी है मोसाद। मोसाद का सरबराह और जो इसराइल का वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, इनको वेलकम किया मोहम्मद बिन सलमान ने, MBS ने, और इनको मिला नियोम शहर में, जो एक नया शहर ये बनाने जा रहा है। मैंने उसका नाम दज्जाली शहर भी रखा है। उस पर एक वीडियो मैंने की, अगर कोई देखना चाहे तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। 6-7 लाख लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है और उसका बहुत फीडबैक भी आ रहा है। अगर आप देखना चाहें तो आप जाकर उस वीडियो को देखें। अब सऊदी अरब से लगभग 1500 पाकिस्तानी जो हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं, छोटे छोटे बहाने बनाकर कि ये गैर कानूनी आया हुआ है, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इसके कागज़ का मसला है, इसका रिन्यूअल का मसला है, इसके अकामा का मसला, मुख्तलिफ मसाइल जो है वो उनको बहाना बनाकर पाकिस्तानियों को सऊदी अरब और UAE से डिपोर्ट किया जा रहा है। 1500 पाकिस्तानियों को अब डिपोर्ट किया गया है। UAE से भी सैकड़ों पाकिस्तानियों को वापस किया गया है। अहम तरीन पोस्टों पे पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है और वहाँ पे इंडियंस को जगह दी जा रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करके ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो सऊदी अरब और UAE की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा बदली है। वो पाकिस्तान को अपने से दूर कर रहे हैं और इसराइल को अपने करीब लेकर आए हैं। और अब वो एक और मुल्क को अपने बहुत ज़्यादा करीब ला चुके हैं, जिसका नाम है भारत। नरेंद्र मोदी को उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड दिया था इससे पहले अरबों ने। जब वो UAE गए, सऊदी हुक्मरानों से मिले, UAE के हुक्मरानों से मिले, तो अरब हुक्मरानों ने उनको सर आंखों पे बिठाया। तो नरेंद्र मोदी, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल है इस खित्ते का, जिसने मुसलमानों पे गुजरात में मार मार के इतना जुल्म किया कि उसकी तारीख नहीं मिलती, तो हज़ारों मुसलमानों का कातिल है, उसको अवार्ड दिए गए इन अरबों की जानिब से। तो तभी हमें आइडिया हो रहा था कि ये अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं। और अब वो पॉलिसी को इस लेवल तक ले गए हैं कि इसराइल का वज़ीर आज़म सऊदी अरब की सरजमीन पे उतरता है, अमलन वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। और अब जो भारतीय आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, ये सऊदी अरब के दौरे पर जा रहा है। भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब और UAE का दौरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होने जा रही है। भारतीय अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया है। वो साफ साफ रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से, क्योंकि सऊदी अरब दूर जा रहा है, पाकिस्तान से उसके खिंचाव पैदा हो रहा है, उनके लोगों से वो दूर हो रहे हैं, उनका आपस में ट्रस्ट का लेवल कम हो रहा है, लिहाजा वो भारत की तरफ झुकना शुरू हो गए हैं और भारत के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू हो गए हैं। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी अरब गया हो।
तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसाद नामी बदनाम ज़बाना इंटेलिजेंस एजेंसी जो इसराइल की है, यहूदियों की, उसका चीफ सऊदी अरब गया हो। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुत्व के नज़रिए पर चलने वाले मुल्क, भारत का आर्मी चीफ, जो हिंदुओं का सबसे ताकतवर आदमी है इस दुनिया में, यानी बुत परस्ती का मरकज़ है इस वक्त भारत, और खाना काबा के बुत किसने तोड़े थे? आपको याद होगा, इस्लाम के आने के बाद वहाँ से बुत हटाए गए थे। और अल्लाह ताला को जो चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद है वो शिर्क है, कि उसके साथ आप किसी को शरीक ठहराएं। तो भारत का तो पूरा नज़रिया ये है कि वो शरीक ठहराता है कि ये बुत है, वो बुत है, बेशुमार उन्होंने बनाए हुए हैं। चाइना उनको बुत बना बना के दे रहा है, और वो चाइना के बुत लेके उनकी पूजा करते हैं। लाखों करोड़ों बुत उनके पूरे मुल्क के अंदर पड़े हुए हैं मंदिरों में, और वो उनकी पूजा करके ये समझते हैं कि पत्थर के टुकड़े हमें कुछ देंगे। ये वही जहालत है जो पहले इस्लाम के आने से पहले अरबों में भी थी। तो अरब अब उन्हीं लोगों को खुशामदीद कह रहे हैं, उसी जहालत को खुशामदीद कह रहे हैं जिस जहालत से इस्लाम ने उनकी जान छुड़ाई थी और रोशनी दी थी इल्म की। अरब दोबारा जहालत की तरफ जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता वो इस तरफ लगातार ऐसा लगता है कि बढ़ते चले जाएंगे। भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने सऊदी अरब के दौरे पे जाएगा, उसके बाद यूएई जाएगा, और उसके अलावा ये शख्स नेशनल डिफेंस कॉलेज से खिताब करेगा। सऊदी अरब का जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है, जहां पे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ाया जाता था, जहां पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ाया जाता था, जहां पे सहाबा इकराम की फतूहात पढ़ाई जाती थी, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लड़े जाने वाले गज़वात पढ़ाए जाते हैं, जहां जंगी हिकमत अमली मुसलमानों के जो नमूना जर्नैल हैं बहुत बड़े बड़े, उनको मद्देनज़र रख के पढ़ाई जाती है, जहां यह बताया जाता है कि अरब जो जिनके पास सामान्य हर्ब भी नहीं था, जो बहुत ताकतवर भी नहीं थे, जिनके पास पैसा भी बहुत कम था, वो कैसे बहुत थोड़े से अरसे में छा गए और उन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया और इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जहां यह पढ़ाया जाता था, वहां एक बुत परस्त जाएगा और जाकर वहां पे खिताब करेगा। कि क्या हो गया? यानी मुझे सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि वो अरब जिन्होंने तौहीद को बुलंद किया था, बुत परस्ती को शिकस्त दी थी, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया था, जिन्होंने ये कहा था कि एक अल्लाह को मानने वाले एक परचम को पूरी दुनिया में लहराएंगे, आज वो एक बुत परस्त को बुलाकर, और बुत परस्तों का सबसे ताकतवर आदमी, उसको बुलाकर अपनी दिफा को समझाने वाली जो एक बहुत बड़ी दरसगाह है, वहां पे उसको कहेंगे तुम हमें सिखाओ या तुम हमसे खिताब करो। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये तारीख का वो स्याह बाब होगा जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ना अरब ना अजम, मुसलमान इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद ये बंदा जाएगा जी आर्मी चीफ यूएई में भी, और कभी इम्कान ये है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान से जैसे जैसे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान चीन से दूर हो जाए और इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे। पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात को तब तक बेहतर नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान यह होता हुआ ना देख ले कि फ़लस्तीनी आज़ाद हैं और उनको उनकी मर्जी की रियासत मिल चुकी है। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान नहीं कर रहा, इस पे सऊदी अरब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और पाकिस्तान को जोर दे रहा है कि आप भी करें। अब जब पाकिस्तान नहीं कर रहा तो ये खलीज बढ़ रही है, और जैसे जैसे ये खलीज बढ़ रही है उनका हम पर एतबार कम होता जा रहा है। हालांकि हमारी फोर्सेस ने उनका बहुत खिदमत सर अंजाम दी है, हजाद मुकद्दस की हिफाजत की है, जो खादमैन हरमैन शरीफैन इनके पूरे ख़ानदान की हिफाजत की है, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा की है। लेकिन अब वो इन्हिसार कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे, वो अपने दिफा के लिए इन्हिसार कर रहे हैं इसराइल पे, और वो अपने दिफा के लिए अब इन्हिसार करने वाले हैं भारत पे। भारतीय आर्मी चीफ से उनकी ये मुलाकात बड़ी मानी खेज है, और आने वाले दिनों में वो अपने दिफा को उसके साथ जोड़ने की कुछ प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं जिसके बारे में भारतीय अखबारात इशारे दे रहे हैं और इसके बारे में लिख रहे हैं। दूसरा वो एक और काम ये कर रहे हैं कि ओआईसी ने अभी 2 मरतबा इनका कुछ इख्तलाफ भी हुआ अरब ममालिक से। नंबर 1, ओआईसी ने जो तहरीक मंजूर की जिसमें भारत पर कश्मीर के हवाले से तनकीद की गई थोड़ा अर्सा पहले, उस पर भारत को तकलीफ हुई, उन्होंने शिकायत की।
बैंक नोट का इजरा जो सऊदी अरब ने किया, जिसमें मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया, सियाचिन को भी, उस पर भी एतराज़ किया, तलखी हुई, लेकिन सऊदी अरब ने वही किया जो वो कर रहा था पहले से। लेकिन अब इसके बाद भारत जो है वो अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को गहरा करने की कोशिश कर रहा है। और इस सिलसिले में जो जयशंकर है, उसने, जो वज़ीर ख़ारजा है, उसने यूएई का और बहरीन का दौरा कर लिया है पिछले महीने, और अब वो दौरा करने जा रहा है कतर का, कुवैत का और ओमान का। और उनका आर्मी चीफ तारीख में पहली मरतबा इस नौयत के दौरे कर रहा है। यानी अगर सियासी क़यादत जाए तो उसका मतलब कोई और है। सियासी क़यादत के जाने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल मामलात पे बातचीत हो रही है। अब मिलिट्री क़यादत के जाने का मतलब यह है कि कुछ मिलिट्री और कुछ दिफाई मामलात पे भी बातचीत हो रही है। तो तौहीद को बुलंद करने वाले अरब, जिनके परचम के ऊपर लिखा हुआ है कलमा मुबारक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने दिफा के लिए या अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए हाथ मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो बुतों की पूजा करता है और बुतों की परस्तिश करता है। और दिफा किससे करना है उन्होंने अपना? ईरान से, यमन से। यानी सऊदी अरब को खतरा किससे है? कोई गैर, मुझे अब कोई बता दे कि कोई एक गैर मुस्लिम मुल्क इस वक्त सऊदी अरब का दुश्मन है? कोई एक? पूरे यूरोप में कोई एक मुल्क है जो सऊदी अरब का दुश्मन है? कोई एक ईसाई मुल्क इस पूरी जमीन पे है जो सऊदी अरब या सऊदी हुक्मरानों का या अरब हुक्मरानों का दुश्मन है? इस पूरी सरजमीन पे कोई यहूदी, उनका ग्रुप या कोई भी यहूदी मुल्क, इसराइली है ना, वो दुश्मन हो सऊदी अरब का? या कोई बुतों की पूजा करने वाला कोई मुल्क पूरी दुनिया के अंदर सऊदी अरब का या सऊदी हुक्मरानों का दुश्मन हो? नहीं, वो मुसलमानों के साथ उनकी दुश्मनी है। और मुसलमानों के साथ दुश्मनी निभाने के लिए और उसमें कामयाबी के लिए वो हाथ मिला रहे हैं गैर मुस्लिमों से। वो कौन कौन है? यानी ईसाइयों से उन्होंने हाथ मिलाया, यहूदियों से उन्होंने हाथ मिलाया, अब बुत परस्तों से हाथ मिलाने जा रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अगर होता है और ये सिलसिला अगर आगे बढ़ता है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में इस वक्त सऊदी अरब का स्याह और सफ़ेद है। और जब तक ये आदमी है, ये जैसा चाहेगा वैसा इस मुल्क को चलाएगा, जिस सिमत में चाहेगा उस सिमत में इस मुल्क को ले जाएगा। सऊदी अरब के अंदर से अभी तक आवाज़ें नहीं उठ रही, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जो लोग अरबी बोलते हैं, उनमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं, वो ये बताते हैं कि पब्लिक के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा बेचैनी है न्यूम शहर को लेकर, इसराइली वज़ीर आज़म की आमद को लेकर, मोसाद के चीफ़ की आमद को लेकर और भारत के आर्मी चीफ़ की आमद को लेकर, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात में दूरी के ऊपर और गैर मुस्लिमों के साथ बढ़ते हुए सऊदी हुक्मरानों के ताल्लुकात के मामलात पे भी उनको बेचैनी है। लेकिन ये बेचैनी कब तक और कितनी बढ़ती है और कब लावा बन के फटती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 80 की दहाई में और 70, 80 और 90 की दहाई में सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे पावर पोल्स थे, लेकिन उनको भेजा गया यहाँ पे अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए और उसके बाद उनको कंट्रोल कर लिया गया। अभी सऊदी अरब को ऐसी किसी मुश्किल का सामना नहीं है, लेकिन जब भी कोई चिंगारी फेंकी जाए किसी बारूद के ऊपर तो धमाका बहुत ज़ोरदार होता है। तो लोगों के जज्बात जो है वो वहाँ पे बारूद बन चुके हैं। हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। लेकिन ये वही अरब हैं जो बहुत गैरत वाले हैं। ये वही अरब हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। ये वही अरब हैं जिन्होंने मुसलमानों का झंडा पूरी दुनिया में लहराया था। ये अरब जितने भी बुरे हो जाएं या जितने भी गलत फैसले कर लें, इनका खून तो वही है। देखना यह है कि इनका खून जोश मारता है या फैसला कहीं और से होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।